नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। बच्चों, श्रेष्ठा एग्जाम प्रवेश परीक्षा क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर चांस है कि क्वेश्चन फंस सकते हैं बच्चों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो पिछले 3 साल का जो पेपर आया हुआ श्रेष्ठा एग्जाम में बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। ठीक है, कि कोई संख्या दे दिया जाता है, कहता है कि इसके वर्ग का इकाई अंक क्या है। तो इसको मैं बेहद ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे कि इसके वर्ग का इकाई का अंक क्या है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ऐसे प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग की संख्या का क्वेश्चन भी आता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, अन्यथा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग हो सकता है बच्चों पछतावा हो। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बच्चों, आप लोग का मैं हमेशा भला चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा करें, लेकिन अगर कोई बच्चा कमज़ोर है या किसी को नहीं आता है ना, तो उसके लिए ये समस्या हो सकती है। तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 52,698 के वर्ग का इकाई अंक क्या है। तो कभी भी वर्ग के इकाई का अंक पूछे तो आपको क्या करना है, ये लास्ट वाली संख्या का वर्ग कर लेना है। तो इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इकाई अंक कितना है, 4 है, तो यही हो जाएगा सही। इसके अलावा भी अभी मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आप देखते ही बता देंगे कि इसका इकाई अंक ये होगा। ठीक है, ये चीजें तो है ही, ये तो कभी फेल ही नहीं होगी। ठीक है, और जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ट्रिक जो बताऊंगा, वो भी चीजें फेल नहीं होगी, परेशान मत रहिएगा। ठीक है, चले अब जैसे इसमें कह रहा है कि 3,473 के वर्ग का इकाई अंक क्या है। तो इसका जब वर्ग करोगे 3 का तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर बता दो। अब ये देखो, ये संख्या है 82,156। इसको कुछ नहीं सोचना है, इसको बता दो कि यही वाला सही होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ। चलो इसको देखो, 12,347 के वर्ग का इकाई अंक क्या है। तो ये कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक क्या है, 9 है, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दे लो, जो यहाँ पर ठीक है, किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक अगर 5610 है, ठीक है, तो इकाई अंक वही आता है। जैसे देखो यहाँ पर 25 है, चलो एक और ले लेता हूँ, 2555 है। इसके वर्ग करेंगे तो इसका जो भी वर्ग आएगा उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, चलो ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं 3,126 लिख लेते हैं। इसका वर्ग जो भी करेंगे, वर्ग जो भी आएगा उससे हमें नहीं मतलब है, हमें इकाई का अंक बताना होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि उसका कुछ रास्ता निकले। ऐसा नहीं इसका वर्ग पूछ लिया जाएगा कि आप कम से कम उस पर 5 मिनट उसका गुणा ही करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए इसका वर्ग करे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, लास्ट में 6 तो 6 ही रहेगा। ठीक है, इकाई का अंक। ऐसे ही 150 है, इसका वर्ग जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इकाई का अंक। ठीक, इतनी क्लियर हुई बच्चों। चीजें याद रख लेना कि 5610 रहेगा किसी संख्या में। ठीक है, तो उसका जब वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक यही आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं ये संख्या था, तो आप क्या कर लेना कि इकाई के अंक का वर्ग कर लेना और ये चीजें आ जाएगी। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसको देखिए। जैसे ये 2 4 5 और 3 7 8 ऐसे आ गया ना, तो यहाँ भी इसके इकाई का अंक जो आएगा वो यहाँ पर इसका देखो, एक काम करो, इसका गुणा कर लो, 8 5 कितना होगा, 40। इकाई का अंक कितना है, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न आपकी बार घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ऐसे गुणा दे देगा, वो बोलेगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, तो क्या बता देंगे, 0 बता देंगे। चलो एक और प्रश्न लेता हूँ यहाँ पर, ऐसे हो गया। ठीक है, चलो यहाँ 8 ले लेता हूँ, फिर वही आ गया, चलो इसको 6 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 6 5 30, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुआ कि अगर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक का गुणा कर लेंगे और जो लास्ट में आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब यहाँ पर बताते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, देखते ही मैं बता दे रहा हूँ, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कैसे बता रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, चले
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो पूर्ण वर्ग ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखता हूँ। ठीक है, इसको कैसा होगा, इसको देखो 4 5 जोड़ा कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो ये देखो ये वाले पूर्ण वर्ग है। अभी ये कैसे आ रहा है इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो इसको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो पूर्ण वर्ग, तो ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा और ये वाला देखते हैं और ये वाला। ठीक है, अब इसमें देखो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 और ये 5 2 7 और ये 16 हो गया और 1 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे है इसको बताता हूँ, चलो देखते हैं। अब देखें यहाँ पे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं होता है। अगर कोई भी ऐसी संख्या है, ठीक है, जो दिया गया है लास्ट में 2 दिया गया, 3 दिया गया, 7 दिया गया, 8 दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक है, सिंगल जीरो है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर कैसे बता रहा हूँ, इसको चीज़ों को ध्यान दीजिए।